हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियॉन्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने वायरॉइड्स पढ़ा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आप जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा तो वीडियो मैं डाल दूंगा, वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो। चलिए शुरू करते हैं प्रियॉन्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रियॉन्स जो होता है पैथोजेनिक प्रोटीन होता है, यानी पैथोजेनिक प्रोटीन पार्टिकल को हम लोग प्रियॉन्स कहते हैं। ये जो प्रियॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, ये नॉर्मल प्रोटीन ही होते हैं, उनमें किसी अलग तरीके का मॉडिफिकेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मॉडिफिकेशन, तब वो प्रियॉन्स बन जाते हैं। ये जो प्रियॉन्स होते हैं विदाउट एनी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब केवल प्रोटीन होता है, इनमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, केवल प्रोटीन को ही हम लोग प्रियॉन्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रोटीन के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है प्रियॉन, एक टाइप का मिसफोल्डेड प्रोटीन है। प्रियॉन जो होता है एक तरीके का मिसफोल्डेड प्रोटीन है। जो अच्छे प्रोटीन होते हैं वही फोल्ड हो जाते हैं, मिसफोल्डेड हो जाते हैं तो प्रियॉन्स बनाते हैं। प्रियॉन्स जो होता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, मतलब ये इन्फेक्शन करता है। ये मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये मनुष्य में और पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी उत्पत्ति अज्ञात जीन से होने वाले इनहेरिटेबल म्यूटेशन के कारण होता है। ये जो प्रियॉन्स हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है अज्ञात जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स में कोई अज्ञात जीन है, उनमें म्यूटेशन हुआ है तो वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते रहेगा, हमारे में भी वो इनहेरिट हो जाएगा। फिर जब हमारे में वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा तो मिसफोल्ड होकर प्रियॉन्स बना सकता है। ऐसे भी होता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स पर अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो प्रियॉन्स होते हैं इनमें अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इनको नष्ट करना कठिन है। भौतिक एवं रासायनिक कारकों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर भौतिक और रासायनिक कारकों का भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कवरी किस तरीके से किया गया। एक साइंटिस्ट थे प्रोसीनियर, उन्होंने सीप के ऊपर स्टडी किया 1982 में, जिसमें उन्होंने देखा कि सीप के न्यूरॉन सेल डैमेज हो रहे थे, जिनका कारण प्रियॉन्स ही था। तो जिन कारण से वो डैमेज हो रहे थे, जिन प्रोटीन के कारण, उन्हीं को उन्होंने नाम रखा प्रियॉन्स, है ना। प्रियॉन्स डिजीज कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है क्रीट-जफेल्ट जैकोब डिजीज, ये ह्यूमन ब्रेन में होता है। दूसरा है कुरु डिजीज, ये भी ह्यूमन में होता है। तीसरा है स्कर्पी डिजीज, ये पालतू पशुओं में होता है। चौथा है बोमिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज, इसको मेड काउ डिजीज भी कहते हैं। अगला है जर्स्टमैन डिजीज, ये ह्यूमन में होता है। एक और याद रख लीजिएगा, कॉर्निक वेस्टिंग डिजीज, एक खच्चर में पाया जाता है। ये रहा प्रियॉन्स का स्ट्रक्चर, ये है बोविन प्रियॉन प्रोटीन और ये है ह्यूमन का प्रियॉन प्रोटीन। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हमें अगर प्रियॉन्स जनित डिजीज है तो। सबसे पहले इस डिजीज के डेवलप होने में 10 वर्ष का समय लगता है, या 10 वर्ष से भी अधिक समय लगता है। तो छोटे बच्चों में ये जनरली नहीं दिखाई देता है, बड़े एज में ही दिखाई देता है। माइंड कंफ्यूज रहता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, मतलब लोग पागल सा हो जाते हैं, है ना। कंपकपी होगा, शरीर में चलना मुश्किल हो जाएगा। कंपकपी होता है, शरीर में कंपन होने लगता है, चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है भूलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भूलने लगेगा व्यक्ति, है ना। नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो हमारे नर्व सिस्टम है उनको इफेक्ट करेगा। बॉडी में ऐंठन तथा कंपन होता है, बॉडी में ऐंठन महसूस होगा, कंपन होगा, है ना। इतना कंपन होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है बाद में, और माइंड कंफ्यूज सा रहता है। आगे देखते हैं इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से होता है या ब्लड डोनेशन से होता है। ये दो मेजर हैं। इसके अलावा काऊ मीट खाने से होता है। देखो, काऊ मीट सरकार मना करती है नहीं खाना है, और कई लोग मना करते हैं जो मानते हैं कि नहीं नहीं काऊ मीट नहीं खाना है, फिर भी लोग जबरदस्ती का खाते हैं ना। तो इसके ना खाने के कई फायदे हैं। देखो, एक तो आप प्रियॉन्स डिजीज से बच सकते हो। काऊ मीट खाने से भी कभी कभी प्रियॉन्स डिजीज होता है, क्योंकि काऊ पहले से इन्फेक्टेड होता है ना प्रियॉन्स से, इसलिए। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो काऊ हैं वो इन्फेक्टेड ही हों, कुछ कुछ, पर जो इन्फेक्टेड है अगर उसे हम खाते हैं तब तो हमारे में भी आ जाएगा ना डिजीज, इसलिए काऊ मीट भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रियॉन इंड्यूस्ड डिजीज। प्रियॉन इंड्यूस्ड जो डिजीज हैं उनको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कंप्यूटर मॉड्यूलिंग की सहायता से कुछ ऐसे संश्लेषित अणुओं का विकास किया गया है जो प्रियॉन प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। कंप्यूटर मॉड्यूलिंग की सहायता से कुछ ऐसे संश्लेषित अणुओं का विकास किया गया है जो प्रियॉन प्रोटीन को प्रभावित कर देते हैं। नेक्स्ट है
एंटीप्रियन एंटीबॉडी का विकास किया गया है। कुछ एंटीप्रियॉन्स एंटीबॉडी का विकास किया गया है जो रक्त प्रवाह के साथ मस्तिष्क की कोशिकाओं में जाकर प्रियॉन्स को नियंत्रित करते हैं। कुछ एंटीप्रियन एंटीबॉडी भी बनाए गए हैं जो ब्लड फ्लो के साथ मस्तिष्क में चले जाएंगे और प्रियॉन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमिनेसेंट कंजुगेटेड पॉलीथियोफिन्स, जिसका उपयोग उत्तकों के अभिरंजन में किया जाता है। ये भी प्रियॉन्स प्रोटीन को नियंत्रित करने में सहायक है। अगला है अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित SGI 1027 यानी SGI 1027, ये उसका नाम है ना, एक अणु बनाया गया है, एक यौगिक बनाया गया है। इसका उपयोग करके भी हम लोग प्रियॉन को प्रभावित कर सकते हैं या एंटी प्रियॉन क्षमता इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है ऐसा पाया गया है कि शोधित मांस पर अत्यधिक दाब के प्रभाव से प्रियॉन्स की संक्रामकता कम हो जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिससे प्रियॉन्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके इलाज उपलब्ध नहीं हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।